हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। उसके साथ ही साथ आपको एक हैप्पी न्यूज दे दूं, खुशखबरी दे दूं। और खुशखबरी ये है ना दोस्तों कि एनआरसी पोर्टल टीम की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है। और वो डिसीजन ये है कि आज से आपको इसी एनआरसी पोर्टल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि संपूर्ण भारतीय भूगोल जो है आपको पूरी क्लास यहाँ पर मिलेगी। एक एक क्लास, और यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, जिसके लिए कोई चार्जेस टीम की तरफ से नहीं लिया जाएगा आपसे। और हाँ, यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको यदि आप सुपर टेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट की आप टेट की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार की हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, है ना, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी राज्य की आप टेट की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की आप तैयारी करते हैं, दरोगा की प्रिपरेशन करते हैं, या किसी भी टीचर भर्ती की आप तैयारी करते हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए ये सारी क्लासेस अति महत्वपूर्ण होंगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंसी रखेंगी। और आप सारी क्लास अटेंड करना। आपको बता दूं कि आपको 99% आपको मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता हूं कि आपके सारे जो क्वेश्चन है वो सही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप सारे क्लास यहाँ पर अटेंड कर लिए तो आपको 99% आपको बताता हूं कि आपका एक भी प्रश्न इससे आउट कहीं से भी नहीं आने वाला है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। आज से पर डे आपको एक एक क्लासेस मिलेंगी, और पूरा ये कोर्स इंडियन ज्योग्राफी का जो फुल ऑफ कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दो। जितने भी आपके पास कांटेक्ट में लोग हैं, जितने आपके पास सोशल ग्रुप है, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह शेयर करना। क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास है जहां पर हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। जो भारत का बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा स्थिति और विस्तार, मानक समय, कर्क रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत का भूगोल का ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर। और अगर आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है जो नोट्स है ना, नोट्स भी आपको यहाँ पर टीम की तरफ से प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्लासेस की क्लास बाय क्लासेस आपको नोट्स भी मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करना, जहां से आप नोट्स को आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और क्लास को आप अटेंड करें। आज यहाँ पर बात करते हैं एनआरसी पोर्टल एनआरसी पोर्टल टीम की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क चार्ज के लिए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं भारत का सामान्य परिचय, जो पहला टॉपिक है। देखिए, भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यव्रत किया गया, और इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इस भारत का नाम भारत कहलाया। अब बात करें तो जो वैदिक आर्यों का निवास स्थान था वो सिंधु घाटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, जो पेट क्लास में मैंने उसमें आपको बताया था। तो जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा था। और एक प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ईरानियों ने कहा था। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? हिंदू नदी की वजह से जो है इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस और इस देश को इंडिया कहा, और यूनानी जो थे सबसे पहले इसको क्या कहा? इंडिया कहा था। ठीक है, जो सिंधु नदी थे, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसको उन्होंने इंडस की भी यहाँ पर वर्णित किया था। उत्तर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण पश्चिम में हिंदकुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, तथा दक्षिण विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बहुत बड़ा एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, या उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं उपमहाद्वीप में? तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन से देश नहीं आते हैं, या कौन से देश आते हैं? आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और 4 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। अब जो स्थिति और विस्तार है भारत का, उस पर नजर डालते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना।
अक्षांशीय दृष्टि से अगर प्रश्न पूछ ले तो उत्तरी गोलार्ध में है, और यदि देशांतरी दृष्टि से पूछ ले तो ये जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है, जो साउथ एशिया है उसके मिडल सेंटर में स्थित है, और भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वो उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या इस स्थिति में है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। तो यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 64 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, और यहीं पर देशांतरी विस्तार भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज ना कंफ्यूजन बिल्कुल आप कमेंट कर पूछ लेना। और यहाँ पर उसका जो आपको मैप है ना, कि मैप भी आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो इसका उत्तरी अक्षांश विस्तार है वो यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो दक्षिणी विस्तार है वो देख लीजिए, ये है दक्षिणी का जो इसका पॉइंट है, ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, उसका उत्तरी अक्षांश कितना है। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणी दिशा में है, और यदि इंदिरा काल पूछ ले तो इंदिरा काल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, उत्तरी अक्षांश के पास, या उत्तर दिशा में, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, तो ये इंदिरा काल है, इसे हम इंदिरा काल कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा में उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी, अगर कभी कभी पूछ लेता है कि इंदिरा काल किस दिशा में है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इससे भी संबंधित जो है प्रश्न पूछ लेते हैं। और यहाँ पर जो पूर्वी देशांतर का है वो भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा। और उसके साथ ही साथ जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर का भी यहाँ पर दिया गया है 82 से 1/2। ठीक है, अब आगे का टॉपिक देखते हैं। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप यानी कि 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये बिल्कुल याद रखना, कहां पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ग्रेट निकोबार, जो कि मैंने आपको मैप में भी मैपिंग आपको दिखा दिया था। अब मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नजदीक नैनी है, नैनी से यहाँ पर मानक समय निर्धारित किया गया है, जो मानक समय रेखा पर स्थित राज्य है। अब कौन कौन से वो स्थित राज्य है जो मानक समय रेखा पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी कि ये ऐसे राज्य हैं जो कि मानक समय रेखा पर स्थित हैं। अब उसके साथ ही साथ भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा, या फिर आप 5 घंटे 30 मिनट भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। अब उसके बाद है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, और यह निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख लेना। उसके बाद कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन कौन से हैं? सबसे नजदीक से तो मैंने अभी आपको स्टेट यानी कि राज्य बताया। ठीक है, क्या बताया मैंने? राज्य बताया। अब देखते हैं कि जो कर्क रेखा है उसके सबसे नजदीक शहर कौन से, बड़े शहर। तो गांधीनगर इसके सबसे नजदीक है, और उसके बाद एमपी का भोपाल, और झारखंड का रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, और ये इतने जिले। लेकिन इसमें से जो रांची शहर जो कि झारखंड की राजधानी है, रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर। हालांकि ये सारे जो शहर है नजदीक है, लेकिन इनमें से भी सबसे नजदीक शहर कौन सा है? वो है रांची, जो कि झारखंड का ये राजधानी है, कैपिटल है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थिति राज्य कौन से हैं? अब जो कर्क रेखा, मान लो कर्क रेखा जा रही है, अब ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो कर्क रेखा जो जा रही है इसके उत्तरी दिशा में कौन कौन से राज्य हैं ये देख लेते हैं। इसमें आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम और सिक्किम। यानी कि ये ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा के उत्तर दिशा में आते हैं। अब साउथ दिशा में कौन आता है ये देख लेते हैं। ये कर्क रेखा है,
अब इसके साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये ऐसे राज्य हैं जो कि साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में आते हैं। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किमी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो कितना है? वो है 3,214 किलोमीटर। अगर हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक जो कि गुजरात में आता है, इसका जो किलोमीटर लंबाई है वो 2,333 किलोमीटर है। यानी कि ये तो भारत हो गया। देखो ये भारत मान लीजिए मैप हो गया। ठीक है। ये आपके ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर है और दक्षिण से लेकर साउथ की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। पूछ सकता है परीक्षा में एग्जामिनेशन सवाल में आपसे कि भारत का जो आकार है, जो आकृति है वो कैसी है? वो चतुष्कोणीय है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है जो कि 2.43 परसेंटाइल है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, भारत की जो अंतिम सीमा बिंदु है वो देख लेते हैं। भारत की अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन सी है? तो देखिए जो भारत की अंतिम सीमा बिंदु है वो है उत्तरतम बिंदु। सबसे पहले देख रहे हैं जो कि इंदिरा कॉल लद्दाख में आता, जो मैंने आपको ऊपर अभी मैप में दिखाया था, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में आता है। और उसके बाद जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। और सबसे पश्चिमतम बिंदु है यानी कि जो पश्चिम में सबसे लास्ट बिंदु वो है गोरमाता। गोरमाता गुजरात राज्य में आता है। तो ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो, परीक्षा में पूछ भी सकता है। ठीक है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि जो आपकी इंदिरा पॉइंट है उसका पुराना नाम क्या था, या फिर इंदिरा पॉइंट को पहले हम पूर्व में किस नाम से हम जानते थे, किस नाम से उसको पुकारते थे। तो पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पायरस पॉइंट, दोनों नाम अच्छे से आप याद करो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर स्थित है। यानी कि जो भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप है, यहाँ पर कौन कौन से इसके हैं? देखिए पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और यहाँ पर भारतीय महाद्वीप के तटों पर ये स्थित है। ओके। अब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत का, कि भारत का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों से यहाँ पर लगा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की यदि हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर जो भारतीय सीमा है वो बांग्लादेश से लगा हुआ है। और कौन कौन से राज्य लगे हैं, मतलब बांग्लादेश से भारत का कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये ऐसे राज्य पूर्वी राज्य हैं। ये सभी पूर्वी राज्य जो है किससे लगे हैं? बांग्लादेश को टच करते हैं। सीमा का जो किलोमीटर की लंबाई वो 4,096 किलोमीटर है। दूसरा है चीन। चीन से भारत का सटा हुआ जो क्षेत्र है वो कितना किलोमीटर है? 3,917 किलोमीटर। अब कौन कौन से क्षेत्र सटे हुए हैं, लगे हुए हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये ऐसे राज्य हैं जो कि चीन से लगे हुए, फिर ऐसे स्थान है। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर पाकिस्तान का 3,300 किलोमीटर, 3,310 किलोमीटर है। और कौन कौन से राज्य लगे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये ऐसे राज्य हैं जो कि किससे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की बात करें तो 1,752 किलोमीटर सटा हुआ क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल से एकदम लगे हुए हैं। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार 1,458 किलोमीटर इसकी लगे हुए सीमा का
जो लंबाई है वो है। और राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये ऐसे राज्य जो कि म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। अगला राज्य है भूटान। भूटान जो है यहाँ पर देख सकते हैं 587 किलोमीटर सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी कि ये ऐसे 4 राज्य हैं जो कि भूटान से लगे हुए हैं। फिर अंतिम में है अफगानिस्तान। ये सबसे कम मात्र 80 किलोमीटर सीमा का इससे लगा हुआ है लद्दाख, जो कि पीओके अधिकृत क्षेत्र में, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, जिसे हम पीओके कहते हैं। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर। 80 किलोमीटर मात्र जो सीमा का निर्धारण है वो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। अब जो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है यहाँ पर देखिए, और इसका नाम कैसे पड़ा उसके बाद हम ये भी देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी है? सबसे पहले डूरंड रेखा। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, और जो कि 1884 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। और अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पहले ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच था, जो कि 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। और किसके नाम पर इसका डूरंड रेखा नाम पड़ा? तो सर डूरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम डूरंड रेखा रखा गया। और इस समय ये जो रेखा है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत और बांग्लादेश को कौन सा गलियारा जोड़ता है? तो 3 बीघा जो गलियारा है वो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। और यहाँ पर अगला है मैक-मोहन रेखा। देख सकते हैं आप, जो मैक-मोहन रेखा है भारत और चीन के बीच है। और ये रेखा जो है 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं। किसका? अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन से लगा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य की सीमा का ये निर्धारण करता है। और यहाँ पर अगला है देखिए रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को सर एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था, इसीलिए इनके ही नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में हुआ था, जो कि शिमला समझौते के तहत ही इसका जो है निर्धारण किया गया था। और एक यहाँ पर शून्य रेखा। ये शून्य रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। ये शून्य रेखा इसे कहते हैं। कभी प्रश्न में पूछ लेगा कि शून्य रेखा किसके बीच की ये रेखा है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश। त्रिपुरा जो है भारत का एक राज्य है, ठीक है। अगला है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन जो मामला है ये यूएनओ में चला गया। तो उसके बाद क्या हो कि जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के अभी भी कब्जे में है, जिसे हम पीओके कहते हैं कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में हम उसको पीओके कहते हैं, ठीक है। तो ये मामला था, कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे। और ये कुछ पॉइंट्स है, मैप है, आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट जो है देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आपको मैपिंग क्लियर दिख रहा होगा, ना दिख रहा वीडियो के रेजुलेशन को आप बिल्कुल यहाँ पर बढ़ा लीजिए। ये जो पार्ट है, ये पार्ट 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया था। 1963 में दिया गया था, ध्यान देना। 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया था, जो ये रेखा आपको दिख रही है, ये क्षेत्र। अब जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र है वो ये रहा। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र कौन सा है? ये है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र। अब उसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के द्वारा हड़पा गया जो भारतीय क्षेत्र था, वो क्या था? वो यही है, ये जिसे अक्साई चीन कहते हैं। ये है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है। और उसके नीचे ये भारत का जब विस्तार शुरू हो जाता है। और ये पीओके क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान पाक अधिकृत
हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पीओके का क्षेत्र है। सो गाइस ये पहली क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी? हालांकि उसका नोट्स आप यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो नोट्स भी डाउनलोड करना, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपको ऐसी पॉइंट्स हो जो आपको समझ में ना आई हो या फिर आपके आउट ऑफ माइंड हो गई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल का लिंक है ग्रुप का, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आप अपने डाउट्स को वहां से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताना।